ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हम लोग अपना ये सारा कुछ सेट कर चुके थे, लो पॉली मॉडल भी, हाई पॉली मॉडल भी। इसके बाद एक्सट्रूड करना होता है नॉर्मली। एक्सट्रूड करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, लो पॉली को एक्सट्रूड करने से पहले मैश डिस्प्ले में जाके सॉफ्टन करना होता है। वो इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा एकदम ख़राब, बट कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसको आप ऐसे ओबीजी में एक्सट्रूड करें पिस्टल लो के नाम से, और देन इसको पिस्टल हाई के नाम से एक्सट्रूड कर लिया। अब आज जो हम सीखेंगे इसको टेक्सचर करना। ठीक है, कुछ इस तरीके से टेक्सचर कि हमारा मॉडल ऐसा लगे कि रफनेस भी है, सब कुछ है। एक पुराने टाइप की गन का टेक्सचर, वियर एंड टियर हो रखा हुआ, ऐसा कुछ टेक्सचर करने का ट्राई करेंगे हम इसे। ठीक है, तो यहाँ पे काम कैसे करना होता है, सबसे पहले न्यू पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद अपना लो पॉली मॉडल ले लिया हमने, और कुछ नहीं छेड़ना, नॉर्मल ओके कर दो। ये आपके पास आपका लो पॉली आ गया, ये इसके सारे यूवीज आ गए। अब आपको क्या करना है, टेक्सचर सेट सेटिंग्स में जाना है। यहाँ ऑप्शन आता है बेक मैश मैप्स का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से करेंगे 2048, आईडी मैप को हटा देंगे, बाकी सब कुछ ऐसे ही रखो। नॉर्मल पे कोई सेटिंग्स नहीं है, एम्बियंट पे चलेंगे। सेकेंडरी रेज 64, ये सब अभी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हैं वैसे ही रहने दो। कॉमन पे आ जाओ। यहाँ से क्या करेंगे, पहले 0.01 जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी पे काम करेंगे। हाई डेफिनेशन मैश पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ले लेंगे अपना हाई पॉली जो हमने एक्सट्रूड किया था। अब एंटी अलाइजिंग में कर देंगे 4x4, ताकि जो हमारे मॉडल यूवी की जो एजेस होंगी वो जिगजैग ना हो, वो स्मूथ आए थोड़ी। ठीक, इतना रखने के बाद मैं बस इसको नॉर्मल बेक करता हूँ। ठीक है, बेक हो गया। अब बेक करने के बाद चेक करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है। देखो एजिस एकदम सही आई है, एजिस में कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ देखो ये प्रॉब्लम है, सही से बेक हुआ नहीं है ये। ठीक, और चीज़ें चेक करेंगे। अब जैसे ये वाली जो तुम प्रॉब्लम देखोगे, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है या यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि अभी हमने बिल्कुल एकदम सिंगल हार्ड एज रखी हुई है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है तो मैंने ऐसे आपको बताया था कि आप 3 एजेस मिनिमम कर्व के लिए रखते हैं। आप अगर लो पॉली में यहाँ पे 3 एजेस छोड़ देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है। पर अभी हमको क्या देखना है, बेकिंग में जो चीज़ हमें दिक्कत देगी वो ये चीज़ें हैं, जैसे कि ये बेक सही से नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इनको कैसे सही करना होता है, ये सारा गेम होता है आपका। बेक मैश मैप पे दोबारा चलेंगे, मैक्स फ्रंटल और मैक्स रियर सेटिंग्स का। ठीक है, 0.01 पे ये आ रहा है अभी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से तो सही मिल रहा है, मुझको इसको चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैक्स रियर डिस्टेंस को अभी 0.01 की जगह एक वैल्यू कोई भी छेड़ेंगे। जैसे मेरा ये वाला पार्ट सही है, तो मैं जैसे यहाँ के लिए देखता हूँ, अगर मैं 0.01 की जगह 0.05 करके बेक करता हूँ तो मुझे भी पता चल जाएगा क्या ये सही हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, जैसे ही मैंने मैक्स फ्रंटल की सेटिंग छेड़ी, मेरा यहाँ से ख़राब होना शुरू हो गया बेक। दैट मीन्स कि मेरा मैक्स फ्रंटल एकदम सेट है 0.001 पे, तो इसको मैं 0.001 ही छोड़ूंगा, 0.01 सॉरी। अब आते हैं, तो मुझे इस चीज़ से ये फाइनल पता चल गया कि मेरे को जो वैल्यू चेंज करनी है वो मैक्स रियर डिस्टेंस में चेंज करनी है। अब 0.01 की जगह मैं इसको करता हूँ 0.03। अब बेक करते हैं।
देखो एकदम क्लीन बेक हो गया अब यहाँ पे। दैट मीन्स कि मेरी वैल्यूज़ क्या निकली, 0.01 और 0.03 पे एकदम सही बेक हो रहा है। ये यहाँ से भी सही, और जो प्रॉब्लम पहले हमारे पास यहाँ आ रही थी वो भी सॉर्ट आउट हो गया सारा। ठीक है, अब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। ये वाली प्रॉब्लम बस इसी वजह से क्योंकि हमने सिंगल एज रखी है। अगर यहाँ पे हम 3 एजेस रख के कर देंगे इसको तो ये अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा सारा। ठीक, तो मैक्स फ्रंटल और मैक्स रियर सेटिंग्स किस लिए काम करती हैं कि आपकी रेस किस तरीके से हाई पॉली की डिटेल्स को लो पॉली के अनरैप के ऊपर डालेगी, उसके लिए होता है। तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट पे एक बार करो, आपको जो भी सेटिंग्स लग रही, आपको जो भी लग रहा है कि ये मेरा एरर आ रहा है या ये सही नहीं आ रहा है ये पार्ट, उसके लिए कोई भी एक वैल्यू छेड़ के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वाले पार्ट की वैल्यू को चेंज करनी है। जैसे मैंने मैक्स फ्रंटल छेड़ा था तो मेरा ये पार्ट ख़राब होने लग गया था। दैट मीन्स कि मेरा 0.001 पे ये एकदम सही है, मुझे मैक्स फ्रंटल नहीं छेड़ना। मैंने रियर को हल्का सा छेड़ा, यहाँ पे जो एरर था वो एकदम सही हो गया। अब हम लोग इस पर करेंगे टेक्सचरिंग स्टार्ट। ठीक, टेक्सचरिंग के लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको अपने माइंड से क्लियर होना चाहिए कि आपको किस टाइप का टेक्सचर करना है, या फिर आपको कुछ रेफरेंसेस देखी होनी चाहिए। जैसे फ़िलहाल के लिए मेरे पास ये वाला रेफरेंस है कि मुझे गन अब जो इसका टेक्सचर करना है वो इस तरीके से रफ टेक्सचर देना है कि पुराने टाइप का मॉडल लगे, थोड़ा सा वेयर एंड टीयर दिखे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक जो ये शेल्फ होता है इसे बोलते हैं शेल्फ, जिसके अंदर आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रोजेक्ट के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो भी चीज़ आप इंपोर्ट कराएंगे अभी इसके अंदर। अल्फ़ाज, ये बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ा दिए होते हैं। ग्रंजेस अल्फ़ा की तरह ही टेक्सचर होते हैं। प्रोसीजरल होते हैं जो अपने आप जनरेट हो सकते हैं दोबारा से। इनको कंट्रोल करने के लिए कोई इमेज नहीं होती है, सेटिंग बेस्ड होते हैं, कितने भी बड़े कितने भी छोटे कर सकते हैं आप इन्हें। टेक्सचर्स नॉर्मल आपके इमेज टेक्सचर होते हैं। अब ये हार्ड सरफेस जो भी आपके नॉर्मल मैप के थ्रू नट बोल्ट प्लस वगैरह साइन जो भी बेवल्स हो सकते हैं ये सब कुछ वो है। स्किन इज़ योर मटेरियल टाइप कैटेगरी, इसके अंदर जितने भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्किन के मटेरियल्स होते हैं वो सिलेक्शन आता है इसमें। अब आके देखते हैं, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा मटेरियल, स्मार्ट मटेरियल। स्मार्ट मटेरियल क्या होता है। स्मार्ट मटेरियल बेसिकली आपका एक टाइप से प्रीसेट होता है, ग्रुप का लेयर्स नंबर ऑफ लेयर्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर पहले से सेटिंग हो रखी थी एक डिज़ायर्ड जनरल आउटपुट देने के लिए। जैसे अगर स्मार्ट मटेरियल्स में देखें तो यहाँ पे पहले से कुछ बने बनाए मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे वियर एंड टीयर का दिखाना है तो मैं नीचे आता हूँ, मेरे को यहाँ पे दिखता है स्टील रस्ट भी है, स्टील रुइंड भी है, स्टील स्क्रैच भी है, स्टील स्टेन भी है। देन इट्स ऑन मी कि मेरे को तीनों में से क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो अपना बेस बनाने के लिए मैं स्मार्ट मटेरियल का यूज़ कर लेता हूँ स्टील स्टेन लेके। कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर आपको सही लग रहा है तो आपके साथ इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्या करेंगे, लेयर्स पे आएंगे, इसको नॉर्मल डिलीट दबा देंगे। मैं कुछ और यूज़ कर लेता हूँ, लाइक मैं स्टील स्टेन्ड यूज़ करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके का आया। अब स्मार्ट मटेरियल को एडिट कैसे करना होता है। जब आपने ये इसके ऊपर डाल दिया, आप यहाँ से जा सकते हैं, ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। जैसे शार्पन पे आते हैं, यहाँ पे शार्पन का ये फ़िल्टर है, ये लेयर है। कोई भी चीज़ अगर उसके नीचे इस टाइप से लिखी हुई है तो वो होती है फ़िल्टर। यहाँ पे आएंगे, फ़िल्टर क्या काम करता है कि आपके स्क्रैचेस की शार्पनेस कैसी होगी। ये देखो ये बहुत ज़्यादा शार्प है, कम कर तो देखो कम दिखने लगे। ठीक है, शार्पन इज़ बेसिकली जो आप फोटोशॉप वगैरह में भी यूज़ करते हैं इमेज के ऊपर, शार्पन आपका वही शार्पन है यहाँ पे। अब किसी भी लेयर के आगे ऐसा मास्क टाइप का कुछ बना हुआ है और उसके आगे डर्ट लिखा हुआ है, तो बेसिकली क्या है, ये एक मास्क बना है और मास्क के ऊपर यूज़ हुआ है जनरेटर। जनरेटर्स होते हैं आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही जल्दी से आपको एक टाइप का मॉडिफायर बोल सकते हैं जनरेटर्स को, जो आपको एक टाइप ऑफ इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे डर्ट पड़ा है
तो आप इस पर क्लिक करेंगे, डर्ट की सेटिंग्स आ गई। अब देखो मैं डर्ट की सेटिंग्स को कम ज़्यादा कर, तो यहाँ पे देखो ये जो डर्ट है कैसे फैल रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि डर्ट कितना हार्ड दिखेगा, कितना सॉफ्ट हो जाएगा। ग्रंज का अमाउंट जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा डर्ट बढ़ेगा। ग्रंज का स्केल, चेंज इन साइजेस, एज की मास्किंग। अब इसी के अंदर ऑप्शन होता है एक माइक्रो डिटेल्स, इसको क्लिक करोगे तो इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस और ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसे हाइट की डिटेल क्या रहेगी डस्ट की, कर्वेचर पे क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए उसकी, ये सब कुछ, ठीक है। जैसे धीरे धीरे ये हम सब करेंगे तो अपने आप चेंज होता जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक टेक्सचर क्रिएट करने से। ये डाल लेते हैं स्टील पेंटेड रफ डैमेज्ड। अब देखो गन जो है हमारी ब्लैक कलर की बेस के साथ में मॉडल टेक्सचर करना चाह रहा हूँ, तो उस टाइप का कुछ टेक्सचर मिल गया। वियर एंड टीयर भी काफ़ी अच्छा आया है इसके ऊपर। अब इसमें चेंजेस कैसे करोगे, अगेन फोल्डर पे क्लिक करो, लेयर्स ओपन होगी। मैं आता हूँ मेटेलिक पेंट वाले पे। जैसे मैंने बताया किसी भी मास्क के आगे अगर कुछ लिखा हुआ है दैट मीन्स उसके आगे जनरेटर्स वगैरह लगे हुए हैं। क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो पता कैसे करोगे क्या चीज़ क्या काम कर रही है। इसकी आई ऑफ करता हूँ तो ये इससे पता चला कि यहाँ पे जो भी बीच में स्क्रैचेस हैं उसको ये कंट्रोल कर रहा है। इसे ऑन ऑफ करते हैं तो छोटे स्क्रैचेस पे ये काम कर रहे हैं। मास्क एडिटर क्या काम कर रहा है, जो इस पूरे मास्क को कंट्रोल करेगा। तो धीरे धीरे करके काम करना शुरू करते हैं। पहले मैं इन दोनों को बंद करता हूँ। मास्क एडिटर पे आ गए, क्लिक किया, सारी सेटिंग्स आ गई। अब धीरे धीरे करके इस पर काम करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ का नेविगेशन कैसे काम करता है। ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक, टम्बल, ऑल्ट के साथ मिडल माउस, पैन, ऑल्ट के साथ राइट क्लिक, बाहर खींचोगे जूम इन, अंदर खींचोगे जूम आउट, ठीक है। और यही स्क्रॉल व्हील से भी जूम इन जूम आउट हो सकता है। अब लाइटिंग को कैसे रोटेट करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक को होल्ड करके सर इधर घुमाऊंगा राइट में तो क्लॉकवाइज रोटेशन, पीछे घुमाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। इस स्लाइड पे रखते हैं ताकि मेरे को ये दिखता रहे। अब यहाँ से चेंजेस करते हैं। ग्लोबल ब्लर लेवर, ये आपका बेसिकली आपका जो भी टेक्सचर होगा, पंप होगा, उसको ब्लर करेगा, ठीक है। अब बैलेंस देखते हैं। बैलेंस देखो क्या कर रहा है, जो हमारे स्क्रैचेस थे उनको ज़्यादा एरिया दे रहा है, हमारे ब्लैक वाले पार्ट्स को कम कर रहा है। तो इससे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझको कितना वियर एंड टियर दिखाना है, ठीक है। लगभग मुझको इतना रखना है तो मैं इतना रखूँगा। कॉन्ट्रास्ट कितनी हार्ड डिटेल होगी, कितनी स्मूथ होगी, उस हिसाब से काम करें। टेक्सचर की ओपेसिटी, ठीक है, देख रहे हो जो हमारे स्क्रैचेस वगैरह का एरिया था वो कम होता जा रहा है। ओपेसिटी इसलिए काम करता है, इतना रख लो। टेक्सचर 2 की ओपेसिटी कि जो बाकी आगे के स्क्रैचेस वगैरह वो कितने दिखेंगे। कर्वेचर ओपेसिटी बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि किस पॉइंट तक हमारा ब्लैक पार्ट रहने वाला है, किस पॉइंट तक हमारा जो वियर एंड टियर का सिल्वर पार्ट है वो रहेगा। कर्वेचर काम कैसे करता है, कर्वेचर बेसिकली बेकिंग के बाद आपका एक मैप निकलता है जिसे कहते हैं कर्वेचर मैप। ये देखो ये मैप क्या डिफाइन करता है, ये मैप डिफाइन करेगा कि जहाँ पे भी आपकी पार्ट में स्मूथनेस आ रही हुई, जहाँ से भी कर्व ले रहा होगा पार्ट, वहाँ का कलर देखो स्लाइटली वाइटिश या लाइटर टोन्स में है। अगर कंपैरिजन में देखे जाए फ्लैट पार्ट्स के, ठीक है। तो बेकिंग इसलिए बहुत ज़रूरी होती है, तभी ये चीज़ें सही से काम करेंगी। अदरवाइज़ जब तक सॉफ्टवेयर को आपका एक कर्वेचर मैप नहीं मिलेगा तब तक उसको नहीं पता कि आपका कौन सा पार्ट कर्वेचर में जाने वाला है, जिसके हिसाब से वो स्मार्ट मटेरियल पे काम करवा पाए, ठीक है। इतना हो गया।
और नीचे आते हैं। अब यहाँ से मैं और चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। ये देखो, इसका बैलेंस बढ़ाता हूँ तो वियर टियर कम हो जाता है थोड़ा सा। ब्रश के पैटर्न को भी मैं चेंज कर सकता हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा दिखना चाहिए, कहाँ पे कम। ठीक है, लगभग इतना ले लेते हैं। इट्स ऑन यू कि आपको जैसा सही लग रहा है वैसा बना सकते हैं। जैसे मैं इसकी जगह इसको कम रखता हूँ तो देखो क्या होता है, इन्वर्ट बेसिकली कंट्रोल आई करके जैसे हम फोटोशॉप में इन्वर्ट करते थे, वैल्यूज़ को एकदम अपोजिट कर देता है, उस तरीके से काम करेगा। सेकेंडरी टेक्सचर्स में आएंगे। बैलेंस यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, कितना आपको क्या चाहिए। ब्रश का पैटर्न यहाँ से चेंज कर लेते हैं हल्का सा। मुझको लग रहा है कि मेरे को जो पार्ट यहाँ से जैसा दिखाना था वैसा मिल गया है। ठीक है, तो मैं इतना रखूँगा अभी से। इस वाले पार्ट के लिए मुझको लग रहा है बहुत कम हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर पुश कर लूँगा। और देख लेते हैं, एक और पार्ट में ब्रश पैटर्न था, इसको भी कम कर देते हैं जिससे ये भी सही रहे। ठीक, ये हो जाने के बाद अब मेरे पास एक बेसिक बेस है रेडी, जिसके ऊपर अब मुझको सारा काम करना है। ठीक, मेटेलिक पेंट का तो ये वाला काम हो गया। इससे और नीचे आते हैं, यहाँ पे एक डर्ट बना हुआ है, डर्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए इसमें भी चीज़ें रफनेस वगैरह बढ़ा, बैलेंस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन होते हैं हर लेयर के अंदर, कलर, मेटल, रफ, नॉर्मल, हाइट। अब यहाँ पे एक्टिव कौन सा है? सिर्फ रफनेस। तो रफनेस क्या करेगा कि आपकी लाइट किस तरीके का शाइन प्रोड्यूस करेगी, सिर्फ उसके लिए काम हो रहा है इस लेयर का। मैं कलर ऑन कर दूंगा तब इस पर कलर दिखना शुरू होगा। मेटल ऑन करूँगा तो इस पर ये पता करेगा कि ये मेटेलिक है या नहीं है। तो हर लेयर की 5 प्रॉपर्टीज़ रहती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कलर, मेटल, रफ, नॉर्मल, हाइट। जो भी आप ऑन रखेंगे सिर्फ उसी को ही सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज़ करेगा, अदरवाइज़ जो भी आप ऑफ कर देंगे उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। नॉइज़ वाले पैटर्न्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बेस पे है, बेस में सब कुछ ऑन है। दैट मीन्स कि बेस हमारी जो है इसकी मेन लेयर है, जहाँ से हम कलर वलर सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो देख रहे हो कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जो मर्ज़ी कलर दे सकते हैं हम इसे। मेटेलिक किस तरीके का रहेगा, मेटल रहेगा या फिर नॉर्मल रहेगा, उस हिसाब से सेट होता है। रफनेस को देखो मैं छेड़ता हूँ, शाइन ख़त्म हो गई बिल्कुल ही। नीचे लाता हूँ तो शाइनी पार्ट्स और ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिक लेयर रेडी हो गई। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, जैसे ये जो टेक्सचर मैं एक बार कर चुका हूँ, इसको मैं ऐसे रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। ठीक, मैंने अपनी बेस लेयर रेडी कर ली। अब मुझको क्या करना है, मुझे इसके हैंडल को क्रिएट करना है। ठीक, अब चाहूँ तो मैं हैंडल को किसी और मटेरियल का बना सकता हूँ, या फिर मैं सेम मटेरियल का रख के इसमें डिज़ाइन में ऐड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऑप्शंस आते हैं ऊपर, ये देखो ये वाला है न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए। ये है ऐड अ फिल लेयर। फिल लेयर क्या होती है, आपको एक कलर की लेयर देगा। ठीक है, जिसके अंदर सारी चीज़ें पहले से ऑन होंगी, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे, इसमें आप चेंजेस ऐड करेंगे। फिल लेयर और एम्प्टी लेयर में बस डिफरेंस ये है कि फिल लेयर एक कलर के साथ आ जाती है जो पहले से आपके मटेरियल पे, आपके ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड हो जाता है, और ट्रांसपेरेंट लेयर जो होती है, नॉर्मल लेयर, वो विदाउट कलर आती है। आप उसमें कलर अपने हिसाब से ऐड करा सकते हैं। ठीक है, अब बेस कलर, जब भी आपको, जैसे मेरे को अब यहाँ पे टेक्सचर वगैरह कुछ ऐड कराना है तो मैं बेस कलर में चलता हूँ। यहाँ से मान लो मुझे कोई डिटेल चाहिए, मुझे चाहिए कुछ डायमंड टाइप की डिटेल्स, तो मैंने यहाँ पे डायमंड टाइप किया। जो भी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होंगी वो पहले से शो हो जाएंगी।
लाइक मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ इनको, बट मुझको ड्रॉ वाले हिसाब का नीचे मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं कोई भी चीज़ डालूँ अपने आप बन के आ जाए। तो मैं यहाँ पे डालूँगा फिल लेयर, ठीक है। अब बेस कलर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैंने ये डायमंड ले लिया, देखो अपने आप आ गया बन के। अब अगर मैं इस पैनल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है स्केल रोटेशन ऑफसेट। 1 से ज़्यादा करूँगा, देखो साइज़ छोटा होता जा रहा है चीज़ों का, 1 से कम करूँगा तो साइज़ उतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब लाइक मैं मान लो यहाँ पे 20 कर देता हूँ या कुछ और ज़्यादा कर लेता हूँ उसे, मुझे लग रहा है कि ये वाला वैल्यू सही रहेगा 75 पे। अब एक चीज़ समझो, ये रोटेशन इधर जा रही है, मेरा मॉडल का रोटेशन इधर जा रहा है, और मैं इसको हल्का हल्का रोटेशन दूंगा, मुझे लग रहा है इस रोटेशन वैल्यू पे ये ठीक है। तो इतना मैंने करके छोड़ दिया। अब मैंने क्या बोला था, मुझे चाहिए सिर्फ डिटेल, तो मैं कलर को ऑफ़ करूँगा, कलर चला गया, ठीक है। मेटल ऑफ़ कर देते हैं, रफनेस भी ऑफ़ कर देते हैं, नॉर्मल भी ऑफ़ कर देते हैं। अब ये हाइट का ऑप्शन ऑन है, इसके अंदर मेरे को बार दिया हुआ है, अगर मैं इस बार को राइट साइड में लेके जाता हूँ तो मेरी वैल्यूज़ बढ़ती हैं, लेफ़्ट साइड में लेके जाता हूँ तो वैल्यूज़ हट जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने बेस कलर में डाला था इसी को ही मैं डाल सकता हूँ हाइट में भी, ठीक है। और मैं बेस कलर को बंद कर देता हूँ, या कलर ऑन रख के आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ये ऐसा फील दे रहा है कि इसमें से उठा हुआ टेक्सचर है, ठीक है। मेटल ऑन कर देते हैं तो कुछ इस हिसाब से देखना शुरू हो जाएगा। आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और सारी चीज़ों को, किस टाइप का कर्व रहेगा क्या रहेगा। डिटेल बनाने के लिए मैं इस पे डालता हूँ ये सर वैल्यूज को। जो रेफरेंस इमेज में टेक्सचर थे वो भी इसमें मिल जाएंगे क्या? हाँ, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट के ही टेक्सचर पड़े हुए हैं। जैसे अगर मैं एज इट इज़ यही बनाना चाहेंगे तो मैं पहले हम ऐसा ही करते हैं, एज इट इज़ यही बनाते हैं, ठीक है। सर ये नहीं, मॉडल की रेफरेंस इमेज जो थी ब्लैक कलर की पिस्टल, हाँ, मॉडल की रेफरेंस इमेज को भी आप इसी में रेप्लिकेट कर सकते हो। और वो पीछे में छोटा सा डिस्प्ले भी लगा था उस पर, गन पर। हाँ देखो, जो डिस्प्ले वाली बात होती है, डिस्प्ले आपको कहाँ बनाना पड़ेगा, वो आपको फोटोशॉप में बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको पेंट करने में बहुत टाइम लगेगा, हाँ सर। ठीक है। तो फोटोशॉप में आप बना के लाएंगे और सीधा एक इमेज यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे तो उस चीज़ पे अपने आप अप्लाइड हो जाएगी। फोटोशॉप में कैसे बनाते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये था हमारे पास, ठीक है। हाँ अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो इस पर क्रिस क्रॉस डायमंड का वो पड़ा हुआ है, और ये क्या है, ये साफ पता चल रहा है कि ये प्लास्टिक है ना, हाँ प्लास्टिक फील दे रहा है हमें। तो अगर मुझको ये बनाना है तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने जो अपना बेस रखा था वो मेटालिक बेस रखा है, मैं मेटालिक को ऑफ कर लेता हूँ। मैं यहाँ से देखता हूँ कि मुझको कुछ प्लास्टिक बेस मिल सकता है स्मार्ट मटेरियल में, अगर स्मार्ट मटेरियल में मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम मटेरियल से ले लेंगे। ये सारा स्टील का चल रहा है, प्लास्टिक पे आते हैं। मैट फिनिश में लग रहा था थोड़ा। हाँ, तो हम बाकी भी देख सकते हैं। देखो एक टाइप का ये हो गया, एक आप देख सकते हैं मैट में, जैसे ये रेड कलर का, मैं रेड कलर का डाल लेता हूँ फिलहाल इस पर। इसके अंदर चलते हैं, क्लिक किया, यहाँ से मैं चेंज करता हूँ जो भी कलर मुझे चाहिए। और चीज़ें देखते हैं,
जैसे ये जो रफनेस का ग्रंज है, मास्क बिल्डर पे आते हैं, इसको सेट करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें से कलर पिक कराना है सेम ये, तो मैं क्या करूँगा, आपने अपने दोनों को ऐसे साइड बाय साइड रखा, इस पे आ गए, प्लास्टिक बेस के इस पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो आई ड्रॉपर है, क्लिक करके होल्ड रखेंगे इसको, और इसको मैं इस पे लाके ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपको एक कलर टोन दे देगा। अब आप यहाँ से कितना डार्क चाहते हैं, उसको कितना लाइट चाहते हैं, वो कर सकते हैं। यस सर। ठीक, लगभग मुझको लग रहा है चलो ये वाला कलर ठीक है मेरे लिए, क्योंकि क्या होता है बिल्कुल सेम इसलिए नहीं मिलता, ये एक 3D सॉफ्टवेयर है, तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है, हर कलर को लाइटिंग के हिसाब से रिस्पॉन्स देगा। हाँ सर। ठीक है, अब कितना ग्लॉसी करना है, क्या करना है, वो आप यहाँ से मैनेज करा सकते हो सारा। ठीक है, ये सही लग रहा है मेरे को। अब इसके ऊपर जनरेट करती हैं चीज़ें, जैसे अब इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसे ऑफ कर लो। डर्ट पे आ जाते हैं। डर्ट अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्लिक करके देखते हैं। अब डर्ट को बंद ही रखो। ये आपका बेस आपके पास रेडी हो गया। अब बेस के ऊपर आपको क्या काम करना है, एक तो पहले डायमंड्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो बेस के ऊपर मैं ले लेता हूँ एक फिल कलर नॉर्मल। बेस कलर पे क्लिक कर, यहाँ से आते हैं, मुझे चाहिए डिटेल्स, तो मैं पहले नॉर्मल पे क्लिक करके यहाँ से देखता हूँ डायमंड में, तो कुछ इस टाइप का है। अगर यहीं पे मैं क्रॉस डालता हूँ, या फिर नॉर्मल मैप पे आप टाइप कर सकते हैं नॉर्मल, यहाँ पे जितने भी पार्ट्स आपके नॉर्मल मैप के तौर पे होंगे वो सब कुछ दिख जाएगा। अब इसको अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके चेक करूँ, देखो मेरे पास एक ग्रिड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा अब यहाँ पे ग्रिड क्रॉस यूज़ कर लेते हैं। अभी ऐसे आ रहा है नॉर्मल, यहाँ आ जाओ स्केल डाउन। ठीक, कुछ ऐसा सा मिल गया। मैं इसको अराउंड 20 रख लेता हूँ, रोटेशन देते हैं। ठीक है, मिल गया डायमंड टेक्सचर की तरह। अब नीचे आते हैं, ग्रिड का साइज़ क्या रखना है वो यहाँ से मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है ये ग्रिड साइज ठीक है, तो मैं इसको इतना रख लेता हूँ। अब यहाँ से फ़िल्टर ऐड हो सकता है, फ़िल्टर डालेंगे, फ़िल्टर पे सेलेक्ट किया, इसमें मिलता है इन्वर्ट। देखो इन्वर्ट डाला, इन्वर्ट डालते क्या हुआ, डायमंड अब उल्टे हो गए, है ना। यस सर, बस वो उतने एरिया पर अगर लगाना है तो। हाँ, अभी वही चीज़ करेंगे। इतना करने के बाद मैं पहले इनका साइज़ सही करूँगा दोबारा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। साइज़ मुझे जो भी सही लगता है अराउंड 15 रख लेते हैं। अब मेरे को ये सारे पे तो नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इस वाले पार्ट्स पे चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड करूँगा ब्लैक मास्क। ब्लैक मास्क ऐड करते क्या वो सब जगह से हट गए। अब जब मुझको सिर्फ इस वाले पार्ट पे चाहिए, देखो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आपको पेंट करना है,
ठीक है, तो आप ब्रश मोड पे रहते हैं, यहाँ से कलर आप अपना वाइट रखते हैं और यहाँ से पेंट करते जाते हैं। ठीक है, तो जितने एरिया में पेंट होगा सिर्फ उसमें विजिबल होगा। ये कब काम आता है? ये काम आता है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बोला यूवी शेल्स जो बताए थे मैंने आपको, ये पूरा एक यूवी शेल है। अब मुझे इस पूरे पे नहीं चाहिए, मुझे इसके एक पर्टिकुलर पार्ट पे चाहिए, जैसे यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ पे क्लिक, हाँ यहाँ से यहाँ पे क्लिक करूँगा तभी वो इतने पे दिखेगा। एक होता है कि मुझे इस पूरे के पूरे यूवी शेल पे चाहिए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आता है ये पॉलीगन फिल। क्लिक करो, ट्रायंगल, पॉलीगन, मैश फिल, यूवी चंक फिल। जो हम यूवी शेल बोलते हैं माया में, यूवी चंक वही होता है यहाँ सब्सटेंस में। आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको वाइट रखेंगे। अब जैसे मुझे इस वाले पार्ट पे चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, आ गया इस पर पूरा, ऐसे इस पर क्लिक किया, इस पर किया, इस पर किया और इस पर किया, ठीक है, अपने आप यहाँ पे आ गया। अब इसके जो ये वाले पार्ट्स हैं, अगर मुझको यहाँ पे भी चाहिए तो मेरे को यहाँ पे भी क्लिक करके देना पड़ेगा उसको, ठीक है। और ये देखो ये कहाँ तक आ रहा है, अगर याद होगा तो हमने जब अनरैप किया तो यहाँ से हमने कट लगाया था, ठीक है, तो इसीलिए इसने सिर्फ यहाँ तक लिया। यहाँ डालना तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके डालना पड़ेगा इनको दोबारा, ठीक है। तो जहाँ तक भी आपका एक कनेक्टेड पूरा यूवी शेल है वहाँ तक वो एक क्लिक में कर देगा। उसके बाद आपको कहीं पे भी डालना है तो आपके उसके यूवी शेल्स पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, तब वो वहाँ पे आएगा। एक मिनट वेट करना कृणाल। यस हेलो, हाँ हाँ सर। तो जैसे अभी हमने इसके जिस भी पार्ट पे चाहिए था उस पे यूवी चंक पे हम क्लिक करते जाएंगे, वो अपने आप अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इन पार्ट्स पे चाहिए था, हमने इस पे अप्लाई कर दिया। वापस ब्रश पे आते ही वायर फ्रेम हट जाता है, ठीक है, ये ऐसा आ गया। ठीक है, कलर मुझे चाहिए नहीं तो मैंने कलर को ऑफ़ कर दिया। मेटल नहीं चाहिए तो मेटल भी ऑफ़ कर देते हैं। रफनेस रखेंगे क्योंकि दोनों मटेरियल अलग होंगे, तो रफनेस किस तरीके से बिहेव करेगी वो देखना है। मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए तो मैं ऐसा रखूँगा, ऐसी नॉर्मल। सर वो बीच वाले में थोड़े बड़े डायमंड्स बने हैं यहाँ पे ना, और साइड, हाँ हाँ ये देखो ये तीनों आपके सेम साइज़ पे हैं, ये एक अलग साइज़ पे है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे इसलिए है कि मैंने आपको बोला था हमें सारे साइजेस इक्वल रखने होते हैं। हम जितना भी ट्राई करें थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ जाता है। कभी ऐसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप एक बार अपनी पूरी लेयर सेट करेंगे, जैसे अभी मैं करूँगा। ये सारा हो जाने के बाद मुझको डायमंड से बेटर ये ग्रिल लग रही है देखने में इस पर, ठीक है। यस
ग्रिल का इफेक्ट देखी तो ज़्यादा अच्छा आ रहा है डायमंड से। हाँ सर। तो मुझे जिस भी कलर पे चाहिए, जैसे मुझे इस पे चाहिए, कलर पे वापस आते हैं। अब जो भी कलर चाहिए मुझे, पहले तो मैं मैच कराऊंगा कलर को, ठीक है। प्लास्टिक फिल पे आते हैं, यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज़ देख लो 0.009, 0.10, 0.16। पॉइंट 009, ठीक है, सेम कलर पे आ गए। अब यहाँ से मुझको क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा लाइट करना है। इमेज में देखें तो ये लाइट है, ये डार्क है थोड़ा और, तो यहाँ से इसको करेंगे और डार्क। इस पे चलेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके का रख सकते हैं। अब यहाँ आके अब देखो मैं प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे ही मैं इन्वर्ट करके देखना चाह रहा हूँ डायमंड्स कैसे लग रहे हैं, मेरा कलर भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके में मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सेम ही लेयर पे कंट्रोल डी दबा दिया, डी से हो गया डुप्लीकेट। अब मैं क्या करता हूँ, एक पे सिर्फ कलर को ऑन रखता हूँ और बाकी सब कुछ ऑफ कर देता हूँ, जिससे मेरा कलर सेट रहे। अब मैं नीचे वाली लेयर पे आता हूँ जो डुप्लीकेट थी उसकी, उस पर मैं कलर की वैल्यू को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जहाँ एक ही लेयर से मेरी 3 सेटिंग्स को रीड कर रहा था सॉफ्टवेयर, अब वो 2 लेयर हो गई हैं। तो एक से वो कलर रीड करेगा, दूसरे से वो उसकी डिटेल्स को रीड करेगा। तो इससे मेरे को फ़ायदा क्या मिलेगा, अगर मैं इस पे इन्वर्ट करता हूँ तो देखो मेरा कलर चेंज नहीं हुआ इस बार, ठीक है। यस सर। तो अब इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, मेरे को जैसा भी ये रखना है, रफनेस ज़्यादा रखना है, रफनेस कम रखना है, वो मैं इस पर देख सकता हूँ। यहाँ से मेटल ऑन करा के भी आप देख सकते हैं किस तरीके का चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट पे लग रहा है कि डिटेल एकदम बढ़िया आ रही है। अब जो हमने साइज़ की बात करी, देखो मेरे तीनों पे सेम साइज़ है, इस पे डिफरेंट है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें तो सिर्फ कलर ले रहा है तो इसमें डिटेल का तो कोई सीन है ही नहीं। इसी को उठाऊँगा, कंट्रोल डी कर दूँगा एक बार फिर से डिटेल वाले के लिए सिर्फ। अब इसको ऑफ करूँगा, इसके मास्क पे जाऊँगा, इससे मैं मास्क हटाऊँगा। तो मैं फिर से पॉलीगन फिल पे आता हूँ, इस बार कलर कर देता हूँ ब्लैक, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, देखो हट गया। अब ऊपर वाले लेयर सेलेक्ट करते हैं, इस पे आते हैं, इसको मैं दोबारा से ब्लैक मास्क ऐड कर देता हूँ और इस बार इस पे ही सिर्फ फिल करते हैं, ठीक है। डिटेल वापस आ गई, बट डिटेल अब इस लेयर की बिल्कुल अलग है, इस लेयर की बिल्कुल अलग है। मुझे इसका सही सेट करना है, इस पे चलेंगे, ऊपर आते हैं, 15 की जगह मैं करता हूँ इसको 10, ठीक है, ज़्यादा बड़ा लग रहा है, यहाँ से कर लो 12। हो गया साइज मैच, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अभी मैंने क्या बताया, एक ही लेयर से पहले आप सारा अपना जो भी आपको आउटपुट चाहिए आप वो रेडी करेंगे। देन अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप कोई चीज़ उसमें एडिट कर रहे हैं, उससे कलर चेंज हो जाता है या कोई और डिटेल चेंज हो जाती है, तो आप उसी लेयर का डुप्लीकेट बना के उस लेयर पे प्रॉपर्टीज़ को ब्रेक कर लेंगे। जैसे मेरे को चाहिए थी कि एक लेयर पे मेरी डिटेल्स रहें और एक लेयर पे कलर रहे, तो मैंने क्या करा, एक लेयर पे सिर्फ कलर का सेक्शन ऑन रखा, बाकी सब कुछ ऑफ कर दिया, और एक लेयर के ऊपर कलर का सेक्शन ऑफ रखा, बाकी जो डिटेल्स वाले सेक्शन थे उन्हें ऑन रखा।
तो अब जब भी मैं इन्वर्ट करता हूँ या उसकी सेटिंग्स को चेंज करता हूँ तो मेरा कलर चेंज नहीं होता उससे। एंड अब अगर मेरा एक पार्ट पे टेक्सचर बड़ा आ रहा है, एक पार्ट पे टेक्सचर छोटा आ रहा है, बट मुझे चाहिए वही सेम टेक्सचर, तो मैं क्या करूँगा, जब सब कुछ सेट हो गया उसके बाद एक कॉपी बनाऊँगा और उस कॉपी पे क्या करूँगा, मास्क डाल के जिस पार्ट पे टेक्सचर मुझको अब सही करना है वो सिर्फ मास्क के अंदर उस पे रहेगा और बाकी मास्क जो दूसरी वाली लेयर थी उससे उस पार्ट को मैं हटा देता हूँ। तो इस हिसाब से इंडिपेंडेंटली करके मैं सारा कुछ मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब जैसे देखो ये इस तरीके से बना है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी एजेस पे ये ऐसे ना रहे, एजेस क्लियर रहे इसकी, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने दोनों लेयर्स को पकड़ा, Ctrl+G कर दिया, ग्रुप हो गया इनका। इस लेयर के ऊपर मैं डालता हूँ एक ऐड ब्लैक मास्क और लेट्स मेक अ न्यू लेयर हेयर। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक नई लेयर बना लेता हूँ, फिल लेयर नॉर्मल। यहाँ से मैं कलर पिक कराता हूँ नॉर्मल जो सेम यहाँ पे था। ठीक, इस पे ऐड किया मैंने ब्लैक लेयर। इस पे मैं आया, यहाँ क्लिक करता हूँ ऐड जनरेटर, क्लिक, यहाँ से मैं डाल देता हूँ कर्वेचर। ठीक है, तो ये सिर्फ कर्वेचर्स पे आएगा। अब पता कैसे करेंगे कि हमारे सिर्फ कर्वेचर पे आ रहा है? कलर हटा दिया, मेटल हटा दिया, रफ हटाया, नॉर्मल पे हटाया, सिर्फ हाइट रखी, हाइट को मैंने बढ़ा लिया। अब कर्वेचर में आते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का बन के आ रहा है बट अभी सही नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसी सेम कर्वेचर को मैं इनका बनाऊंगा ग्रुप और अब इसके ऊपर ब्लैक मास्क डालूंगा। देखो सारे चेंज हो गए, हट गया अपने आप ही। मुझे सिर्फ Yes. इनके बीच में चाहिए, तो क्या करूँगा, कर्वेचर यहाँ से कर लेंगे। कर्वेचर ला के मैंने ऐड जनरेटर यहाँ किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे भी मैंने डाला कर्वेचर। ठीक है, अब मैं वैल्यूज़ को चेंज करूँगा। यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी पहले वही सेम कॉपी कर लूँगा, 0.05, 0.31, 0.05, 0.3। ठीक है, देखो अंदर अंदर वो जहाँ पे कर्वेचर की लाइन बनी थी सेम उस पर आ रहा है, बट मुझे वहाँ नहीं, मुझे इसके अंदर चाहिए। तो मैं ग्लोबल इन्वर्ट को ऑन कर दूँगा, आ गया अंदर। ठीक है, और मुझे बाउंड्री मिल रही है। अब इस बाउंड्री को और चीज़ें कैसे सही कर सकता हूँ मैं, जैसे कि बाउंड्री बाहर तो ठीक है बट यहाँ पे ख़राब हो रही है, तो इसको कैसे सही कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर्वेचर को क्लोज कर दूँगा, एक बार दोबारा ऐड जनरेटर करूँगा। इस पर क्लिक करके अब ऑप्शन देखेंगे, यहाँ ऑप्शन होता है यूवी बॉर्डर का, क्लिक किया। ठीक है, बैलेंस को कम करते जाएंगे, देखो बन गया अपना बॉर्डर। यस सर। अब बॉर्डर को अगर स्मूथ रखना है तो मैं स्मूथ भी रख सकता हूँ, जैसे ठीक है, इस टाइप का वो स्ट्रक्चर मुझे मिल गया। अब कर्वेचर में अंदर वाले पॉइंट पे भी दिक्कत वही आ रही है, देखो इसने यहाँ पे कर्वेचर में डिटेल नहीं निकाली है, क्योंकि कर्वेचर क्या काम करता है, जहाँ से भी राउंडनेस आना शुरू हो जाती है कर्वेचर वहाँ से चीज़ों को छोड़ देगा, या तो सिर्फ कर्व पे रखेगा या कर्व से हटा देगा। तो अब मैं यहाँ से भी कर्वेचर की जगह जनरेटर डाल के वापस से यहाँ पे भी डाल लेता हूँ यूवी बॉर्डर। चीज़ें देखेंगे 0.03, 0.05, 0.015, 0.03, 0.05,
0.15। ठीक है, सेम बनाया। ठीक है, इन्वर्ट करते ही कुछ इस तरीके से आ गया। अगर मैं ठीक है, डिस्टेंस को मैनेज करके मैंने इसके अंदर अंदर रखा है। अब ये जो यूवी एडिटर और यूवी बॉर्डर वाला पार्ट है बाकी जगह पे भी आ रहा है, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे क्या, ऐड पेंट। ठीक है, दोबारा से फिल करना शुरू करते हैं। देखो मैंने वाइट करके क्लिक किया, वहाँ से हट किया, ब्रश पे वापस आते हैं, ये देखो हो गया सही। अब देखो यूवी बॉर्डर अगर आपको सही लग रहा है बाकी के पार्ट्स पे तो आप रखें, अदरवाइज आप बहुत ही आराम से उसको हटा सकते हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ चला है, मैंने ग्रुप बंद किया। मैं इस पे आता हूँ वापस से, यहाँ से अगर मैं, जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई और ग्रुप, एक और मास्क डालना है, लेकिन अगर मैं इस पर मास्क ऐड करूँगा, देखो मेरा प्रीवियस मास्क चेंज हो जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं Ctrl+G कर लूँगा एक बार, ये लेयर ग्रुप के अंदर आ गई। अब मैं इस पर मास्क डाल देता हूँ, एड ब्लैक मास्क, हट गया हर जगह से। अगेन पॉलीगन फिल पे आए और जहाँ जहाँ पे चाहिए सिर्फ उसको सेलेक्ट कर दिया, आ गया सिर्फ वहीं पे। यस सर। तो अब देखो, अब ये डिटेल ज़्यादा सही लग रही है क्योंकि एक बाउंड्री मिल गई। इस बाउंड्री को कितना मोटा करना है, कितना पतला करना है, अब आप यहाँ पे आके यूवी बॉर्डर के अंदर आराम से उसको मैनेज करा सकते हो कि किस डिस्टेंस पे रहेगा, कितना और सही दिखना चाहिए। अगर मैं इसको इस तरीके से कर लूँ, ठीक है, पर जितना यहाँ छेड़ूँगा मुझे नीचे वाली लेयर्स को भी उतना सही करना पड़ेगा। ये था, इस पे आएंगे, ठीक है। यस सर। तो इतना हो जाने के बाद अब मुझको लग रहा है कि मेरा ये पार्ट डन हो गया इतने का। कलर पे आते हैं, मुझको यहाँ से रफनेस देनी है तो मैं यहाँ पे रफनेस ऑन करके यहाँ से भी कितना रफ करना है, कितना क्या करना है वो मैनेज करा सकता हूँ। मेटेलिक रखना है कि नहीं रखना, यहाँ से मैच करा के सही किया जा सकता है।
ठीक है, मेरी ग्रिप भी रेडी हो गई, ये भी रेडी हो गया। और देखते हैं क्या मैच कराना पड़ेगा हमें। बाकी देखो पूरे पे सेम कलर चल रहा है, इन दोनों पे कलर अलग है। तो इस पार्ट को, यस इस पार्ट को, इस पार्ट पे मुझे कलर थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए होगा, बट कलर का टोन सेम रहेगा। तो मैंने इसी का किया कॉपी, और यहाँ से एक ब्लैक मास्क ऐड कर लिया। ठीक है, और यहाँ से पहले ही मैंने क्या करा, इस बार एक तो टोन थोड़ा सा चेंज रहेगा, तो मैं मेटेलिक बढ़ा लेता हूँ और रफनेस को भी कम कर देता हूँ, मेटेलिक में फुल कर लेता हूँ फिलहाल। इस पे आते हैं, फिल यूज़ करेंगे अगेन, इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए। हो गया चेंज। यस यहाँ पे सर। भी चेक करेंगे। अब देखो यहाँ मुझे क्या करना पड़ा, भले ही दोनों पार्ट सिमेट्री में ही है, पर मेरे को एक एक बार क्लिक करके आना पड़ा। एक काम और कर सकते हैं हम, अगर हमको ऐसे नहीं करना, हमें दोनों साइड में सेम ही रखना है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी क्लिक करने से पहले ये ऑप्शन होता है सिमेट्री का, क्लिक किया। ठीक है, अब देखो रेड लाइन इधर आ रही है, तो ये इस पार्ट को और इस पार्ट पे करेगी। मिरर वाई करते हैं तो ये ऊपर वाले और नीचे वाले को इक्वल करेगी। जेड करती देखो बीच में से रेड लाइन आ गई, है ना। इसका मतलब है जो इधर होगा वही उसके पीछे वाली साइड हो जाएगा। ये देखो हो गया अपने आप चेंज वहाँ पे भी। यस सर। ठीक है, अब ये होना चाहिए थोड़ा सा लाइट। तो लाइट कैसे करेंगे, अब सिमेट्री ऑफ कर दो, जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए सिमेट्री ऑफ कर दो, ताकि कई बार ऐसा होता है हम ध्यान नहीं देते और वो दोनों जगह होता चला जाता है काम। इसके बाद हमें जो इसका कलर लाइट करना है, प्लास्टिक बेस पे सिलेक्ट किया, यहाँ आ गया बेस कलर लाइट से। ठीक है, जितना भी लाइट चाहिए, जैसा भी चाहिए लगभग, अगर मान लो मेरे को ये चाहिए तो मैं इस पर ये करके छोड़ सकता हूँ। मेटल चेक करेंगे, ठीक है, ये सही लग रहा है। और इसके ऊपर देखूँ तो अभी भी कुछ ग्रंजेस टाइप के आ रहे हैं, मुझे ग्रंज नहीं चाहिए, मेरे को ये प्लेन चाहिए एकदम। तो चेक करते हैं और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे इसे बंद करूँ, ये जो हाइट है इसको देखो मैं बंद करता हूँ। हाँ, हाइट को जो चीज़ें लेयर्स नहीं चाहिए मैं उनको डिलीट करता जाता हूँ, ताकि कंफ्यूजन कम क्रिएट हो। सेलेक्ट किया, यहाँ से स्केल को बढ़ाते छोटा करते हैं। इस पर भी ब्लैक मास्क ऐड करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से डिटेल यहाँ पे भी आ रही है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अगेन सिर्फ इन्हीं पार्ट्स पे क्लिक करूँगा, बट इसके बाद मैं इस पर राइट क्लिक करके ऐड फिल्टर में एक ऑप्शन होता है मेरे पास, इन्वर्ट। तो मैं यहाँ जाके क्या करूँगा, नॉर्मली नीचे ला के
इन्वर्ट ऑन कर दूँगा, हट गया उस जगह से मास्क। देखो जो डिटेल्स थी वो भी सही हो गई अब। हो गया एकदम सही। इसमें भी मुझे स्केल का थोड़ा सा इशू लग रहा है, स्केल कम डाउन कर सकते हैं। इस पर भी फिल ऑफ किया। हो गया क्लियर। अब इसके बाद आगे देखते हैं और क्या करना है। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो मेरा बोरलेस गन तो पूरा हो गया, गन में और कुछ है नहीं। प्लास्टिक पे आते हैं। एक चीज़ नोटिस करो, हमारा ज़्यादा मैट है, ये थोड़ा सा तो शाइनी है। तो यहाँ पे आने के बाद अगेन थोड़ा सा इसको रफनेस देंगे। अब हुआ सही। फिल ऑन कराएंगे इसका। इसकी जो फिल की डिटेल्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो हम इसको ठीक है। चलो इस तरीके से आपका हो गया ये भी। अब बाकी की जो डिटेल्स हैं, जैसे इन्होंने ट्रिगर सेम इसी कलर का दे रखा है, मैं उस कलर का ना देखिए, या तो दूसरे कलर का दे सकता हूँ या फिर इसको सेम भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ से हटाना है तो पहले ब्लैक करके यहाँ पे क्लिक कर लूँगा ताकि वो हट जाए। इस पे आते हैं। ठीक है, सेम कलर पे। बट मुझको सही नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ कि किसी दूसरे कलर में हो जाए, तो मैं इसको इस लेयर से हटाऊँगा। ऊपर आके इसके मैंने एक लेयर बना ली। यहाँ से अब मान लो मुझको जो भी कलर देना है, मान लो मुझको रेड देना है और थोड़ा सा मेटेलिक साइड में जाइए, रफनेस इस पर अच्छी खासी हो जाए। हाइट वाइट तो कुछ करना ही नहीं है, इतना रख के नॉर्मल हाइट को बंद कर देता हूँ क्योंकि सिर्फ 3 ऑप्शन पे काम किया। यहाँ से आके मैं ब्लैक मास्क ऑन करता हूँ, क्लिक कराऊँगा वाइट करके सिर्फ इस पर। ठीक है, ये आ गया अपने आप। ये इसके साथ देखने पे ऐसा लग रहा है, थोड़ा और ब्राइट करना चाहिए, तो यहाँ से थोड़ा बहुत जैसा भी आपको सही लगे इस कलर पे रखना चाहिए, इस कलर पे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद अब अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं, देखो ये साइड के पार्ट छूट गए, तो अगेन सेलेक्ट करो मास्क, इस पे आ जाओ, क्लिक, हो गया सही। लगता है कि बहुत ज़्यादा मेटेलिक हो रहा है, तो वापस आओ, मेटल को कम कर दो। ये कलर सही लग रहा है, टोन के साथ जा रहा है, अलग से हाईलाइट भी नहीं हो रहा। अब अगर इस पर मेरे को दिखाना है कि ये थोड़ा सा ग्रंजी हो, थोड़ा सा इसमें वियर एंड टीयर हो, तो मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ इसको एक बार, यहाँ पे ब्लैक मास्क ऐड कराने के बाद, या फिर इसी के ऊपर नॉर्मल जनरेटर डालते हैं, मेटल एज भी डाल लेते हैं।
ठीक है, कुछ ऐसा करने के बाद अब मेरे को सिर्फ ये इस वाले पार्ट में चाहिए, बाकी में नहीं चाहिए, तो मैं अगेन कंट्रोल जी कर लेता हूँ और ब्लैक मास्क ऐड कर देता हूँ। अब जहाँ पे चाहिए सिर्फ वहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आ गया अपने हिसाब से ये। अब अगर ये चीज़ आगे पीछे हो रही है तो अंदर का कलर टैप दिखाने के लिए थोड़ा सा डार्कर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने इसी कलर की एक कॉपी बना लूँगा, इसको मैं डाल देता हूँ मल्टीप्लाई पे, डार्क हो गया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ब्लैक मास्क ऐड करते हैं, सिर्फ इस पार्ट के लिए चाहिए। देखो इस पूरे पे आ रहा है अभी। तो अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ऑन कर सकता हूँ पॉलीगन फिल। अब जो भी पॉलीगन्स थे मैं उन पे क्लिक करके इसको अंदर फिल करा सकता हूँ। हो गया। ज़्यादा डार्क लग रहा है तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन की ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रैचेस टाइप दिखानी है क्योंकि ये स्लाइडर आगे पीछे होता है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस होने चाहिए। एक नई लेयर बना लेते हैं, ब्लैक मास्क डाला, ब्रशेस में आते हैं, बार्क लेके देखिए अगर ये तो सही नहीं होगा। ठीक है, कुछ ये चल सकता है, तो इसको यहाँ लिया, नीचे करेंगे, एंगल मैं कर लेता हूँ 90, हो गया रोटेट। पता करने के लिए ये पार्ट कौन सा है, मैं एक बार क्लिक करता हूँ यहाँ से। जो पार्ट पता चल गया ये वाला है, ब्रश लिया, 0, क्लिक एंड शिफ्ट के साथ बस मैं ऊपर लाके यहाँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। मैंने ये पकड़ा, ब्लैक किया और इसके पार्ट के ऊपर से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ आएगा। आप और सही कैसे कर सकते हैं इसे, किए करने के बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ से ब्रश, ऊपर चलता हूँ, बेसिक सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए या आर्टिस्टिक सॉफ्ट ले लेते हैं, छोटा किया और अभी वाइट की जगह मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, हो गया एक साइड से ही। आगे मार्क स्लाइडिंग वाले,
है, तो इस तरीके से आप अलग अलग ब्रशेस लेके हल्के फुल्के पेंटिंग के थ्रू करते हैं काम को। अब जो चीज़ इसके ऊपर आ गई है, अगेन पॉलीगन सेलेक्ट कर लो, ब्लैक कलर सेलेक्ट करके वो उस पर से हट जाएगी। इस पे आएंगे, कलर जो चाहिए वो रखेंगे, मेटल ज़्यादा चाहिए सेलेक्ट करेंगे, रफनेस दे देंगे। हाइट चाहिए अगर तो हाइट रख के अंदर की साइड में देखो पुश करूँगा तो क्या होगा, डिटेल अंदर की साइड कार्व हो जाती है, बाहर करता हूँ तो उठ के आती है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ पेंट उतरता हुआ दिखाना है, तो हम कोई हाइट नॉर्मल कुछ नहीं रखेंगे। अब ये हो जाने के बाद हमारे पास पूरी गन तो बन ही गई है। अब जैसे कुछ भी डिटेल्स हमें अपनी साइड से ऐड करनी है, जैसे इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कोई डिटेल आ जाए, अभी ये बहुत प्लेन दिख रहा है, तो मैं अगेन एक क्लियर बनाता हूँ, नॉर्मल पे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्या बना सकते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा डिटेल लेके, तो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, देखते हैं कि हमारे पास कोई पैरामीटर है उसको कम करने के लिए। कोई नहीं, तो मैं ये हटाता हूँ, मैं हाइट में चीज़ डाल के देखता हूँ। यहाँ से मैं मेंशन करता हूँ हाइट, फैब्रिक का ये टोन डालते हैं, साइज़ मुझको सही लग रहा है इसके अकॉर्डिंग। टाइलिंग कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हाइट कितनी रहेगी वो देख सकते हैं। ठीक है, मुझे ये सही लग रहा है। या फिर नॉर्मल यहाँ आते हैं, मैंने टाइप किया डायमंड, कुछ ये बन के आ जाएगा। 128 के बाद यहाँ आ जाता हूँ, कर्व क्या चाहिए वो सेलेक्ट कर सकता हूँ, सर्कुलर चाहिए सर्कुलर रख सकता हूँ। यहाँ से कर लेते हैं 250। ओके, ये सही लग रहा है इतने पार्ट पे। टाइलिंग दो की वेव का डिस्टेंस कितना रहना चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, इतना कर लेने के बाद कलर भी हटा दिया, मेटल भी हटा दिया, रफ भी हटाया, नॉर्मल। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ से किया ब्लैक मास्क को ऐड, सिर्फ इस पे चाहिए वाइट, किया यहाँ डाला यहाँ डाला। अब देखो यहाँ ये इधर की साइड में भी आ गया, तो यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर की साइड में क्यों आया, क्योंकि हमारा पार्ट हमने यहाँ से ज्वाइन कर रखा था। मैं इसको ब्लैक करूँगा और पॉलीगन फिल कर लेते हैं। या तो ऐसे कर देंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है मेरे पूरे पार्ट पे आ गया। अब इसे सेलेक्ट करके देखते हैं कि ये है कहाँ पे। ठीक है, मुझे मेरा पार्ट मिल गया। यहाँ पे कलर को किया मैंने ऑफ, मेटल ऑन करते हैं, ज़रा देखिए कलर ऑन करके मैं इसको थोड़ा बहुत कलर चेंज करूँ। ये करने के बाद ब्लैक मास्क पे आते हैं, ब्रश ले लिया मैंने नॉर्मल बेसिक सॉफ्ट। अब इसके ऊपर से मुझे हटाना है, मैं साइज़ छोटा करूँगा और यहाँ से नॉर्मल पेंट करूँगा ऐसे करके।
ब्लैक कलर लिया, पेंट। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ सिमेट्री ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक मास्क ऐड कर दिया है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का पार्ट चाहिए। ब्रश को किया छोटा, लगभग इतने पे चाहिए सिर्फ। अब ये कर लेने के बाद अगर मेरे को इसके साइड में एक बॉर्डर चाहिए तो मैं यहीं से ऐड पेंट कर सकता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, देन अगेन ब्रश सेम रख के नई लेयर बनाई, बेस कलर जो भी है वही रखा, बाकी सब कुछ ऑफ किया, ब्लैक लेयर और यहाँ से पेंट करके चलो। हाइट की वैल्यू इंक्रीज कर दी। अब जैसे क्या होता है, माउस से कोई भी स्ट्रोक बनाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि चीज़ें बीच में हिल ज़रूर जाती हैं। तो आप उसको कैसे सही कर सकते हो,
लेज़ी माउस का ऑप्शन आता है, इसे ओपन करो। डिस्टेंस कि कितनी देर बाद ये आपके माउस के साथ चलना शुरू होगा, ये होता है डिस्टेंस का मीनिंग। जैसे अभी 0 है, मैंने 2 किया तो ये देख रहे हो ब्लैक कलर का सर्कल आ रहा है। जैसे ही मेरा पॉइंटर इस ब्लैक कलर के सर्कल से बाहर जाएगा तब वो चलना शुरू होगा। तो इसको अगर मैं 0.12 रखूँ तो देखो सर्कल कितना छोटा है। 0.5 रखेंगे, लगभग इतना बड़ा सर्कल। ठीक है, कुछ इस तरीके का बन के आ गया। अब लेज़ी माउस ऑफ करके भी मैं इसको यहाँ से मैच करा सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने पेंट कर लिया। अब आप इसका भी कलर चेंज करके अकॉर्डिंग टू योर गन सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका ये हो चुका है। इसके बाद आपके पास गन में बचता है कि ये चीज़ और इसके टेक्स्ट वैनगार्ड HX MK2। तो MK2 आप कैसे लिखेंगे, आप एक नई लेयर बना लेंगे। यहाँ पे चलेंगे हम लोग अभी अल्फाज में। ठीक है, अल्फ़ा में सर्च करेंगे ऊपर फॉन्ट, तो ये कुछ फॉन्ट्स आ गए। अब जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को आप एडिट नहीं कर सकते। जहाँ पे भी फॉन्ट लिखा हुआ है आप उन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ ये वाला फॉन्ट। ठीक है, इसको किया मैंने ब्लैक मास्क, फॉन्ट सेलेक्ट किया, सबस्टांस की जगह वैनगार्ड HX MK2।
ठीक है, रेगुलर में चाहिए, बोल्ड में चाहिए, जो भी चाहिए वो ले लिया मैंने। अभी इसको मैंने किया सेट। यहाँ से देखो पर्सपेक्टिव जो ऑर्थोग्राफिक कर लेते हैं ताकि एकदम फ्लैट दिखे मुझे। यहाँ से मैं साइज़ बढ़ा लेता हूँ, 1 करके देखते हैं। ब्रश का साइज़ बढ़ाया, बहुत बड़ा आ रहा है, 1 की जगह किया 0.1। छोटा है, साइज़ बढ़ाओ, इस पार्ट से इस पार्ट के बीच में होना चाहिए, तो अभी मेरा साइज़ एकदम ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप साइज कर लेता हूँ मैं 55। इस पे चलेंगे, हाइट को मैं अंदर की साइड में पुश करता हूँ, कलर हटा दिया। जिस तरीके से मैटर द रफनेस भी हटाते हैं। हाइट पे वापस चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ को एनग्रेव करा सकते हैं जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब बाद में एक चीज़ कर लेंगे, ऐड फिल्टर डाल के वहाँ से डालेंगे ब्लर। पूरा ब्लर नहीं करना है, 0.1 का डालेंगे ताकि जो एजेस है वो सही आ जाए। ये देखो पहले शार्प एजेस थी, अभी सही है। थोड़ा और बढ़ा के भी देख सकते हैं आप, 0.2 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 0.15 रखेंगे। इधर आएंगे, हाइट को थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। इधर आके अगेन ब्लर में पॉइंट हो गया एनग्रेव। ऐसे ही जो अब दूसरी साइड पे आइकन आपका टाइगर का है, टाइगर का आइकन आप कोई भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे अगर मैं भी नेट से डाउनलोड करूं, मान लो मुझे ये चाहिए, जैसे ये वाला सही लग रहा है। तो मैं इतनी इमेज को यहाँ से स्नैपशॉट ले लेता हूँ। फोटोशॉप में चलते हैं,
1080 रख के ऑन किया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ Ctrl+V। इमेज ब्लर्ड है तो ये सही से काम नहीं करेगी, हमें एक हाई क्वालिटी इमेज चाहिए होगी। ठीक है, तो अल्फ़ा ऐसे जनरेट किया, मैं Ctrl+Shift+S कर लेता हूँ अभी से। इसको नॉर्मल एक्सपोर्ट करता हूँ अभी। एक्सपोर्ट करके देखो, जब भी आप सबस्टांस पेंटर इंस्टॉल करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स में सबस्टांस पेंटर एल्गोरिथमिक के नाम से सेव हो जाते हैं। यहाँ शेल्फ में आके आप अल्फ़ा बनाएंगे तो यहाँ सेव कर सकते हैं। ये सेव हो गया। अब यहाँ आके अल्फाज में चलते हैं, यहाँ टाइगर सर्च करके देखते हैं, आ गया। ठीक है, आ गया। टाइगर का अल्फ़ा बन के छोटा करेंगे साइज में। एनग्रेव हो रहा है सही से। नई लेयर बनाओ। ठीक है, हो गया क्लियर अब।
तो इस तरीके से आप इन पर टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मान लो मुझे पूरी गन पे कुछ एक नॉइज़ी सा टेक्सचर या कुछ भी देना है, तो बस मुझे ऊपर एक ही लेयर डाल के बेस कलर में आके अगर मैं नॉइज़ सर्च कर लेता हूँ, देखो नॉइज़ के इतने सारे टेक्सचर्स आ जाते हैं। ग्रंज का टेक्सचर डाला, कुछ इस तरीके से आएगा। साइज इतना ठीक है, कलर डालेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखना शुरू हो गया। ठीक, तो हल्की हल्की माइनर डस्ट डिटेल्स के साथ आपकी गन बनके हो गई रेडी। और जैसे मान लीजिए आपने ये सारा कुछ बना लिया, आपने बिल्कुल सेम ही गन के ऊपर कभी भी यार कोई कोई ऐसे टेक्सचर्स होते हैं कि स्मार्ट मटेरियल आपने सेट किया है, आप चाहते हैं कि बाकियों पे भी कई बार कोई चीज़ आपने बनाई आप उस पर एक बार में डाल लें, तो आप कैसे कर सकते हैं, सबको उठा के एक बार ग्रुप करें, यहाँ पे इसको कोई भी नेम दे दो और राइट क्लिक करके यहाँ ऑप्शन आता है क्रिएट स्मार्ट मटेरियल। जैसे ही करेंगे ये देखिए आपके स्मार्ट मटेरियल के टैब में ये पूरी एक लेयर क्रिएट हो गई। अब अगर आप कभी दोबारा कोई गन लाते हैं, ये हार्ड सरफेस मॉडल्स पे तो काम नहीं करता, बट जैसे कोई कोई चीज़ें होती हैं, जैसे डायमंड का मैंने जो भी बनाया रफनेस वगैरह ये सब कुछ करके मैंने एक बार सेव कर लिया, तो मैं अगली बार ला के मुझे ये सारी लेयर्स नहीं बनानी पड़ेगी, मैं ड्रॉप करूँगा वो अपने आप सेट हो जाएगा वहाँ पर। इतना हो जाने के बाद जैसे अगर अभी आपको इसका रेंडर निकालना, तो आप रेंडर कैसे करेंगे, यहाँ से चलेंगे कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आ गया बन के। जैसे हमने बताया था शिफ्ट के साथ लाइट रोटेशन होती है, तो रोटेट किया लाइट को, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये वाला एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ एनवायरनमेंट सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे एनवायरनमेंट मैप होता है, क्लिक कीजिए, अलग अलग एनवायरनमेंट्स मिल जाएंगे, सबकी लाइटिंग भी चेंज हो जाएगी क्योंकि HDRI होती है। अभी के लिए मान लो मुझको जैसे इस टाइप के रेंडर्स ऑटोमोबाइल्स के बहुत किए जाते हैं कि आपका एक पार्ट हाईलाइटेड रहता है, बाकी का फ्रंट छुपा हुआ रहता है, तो ऐसे ही HDRI इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो भी रेंडर कर सकते हैं। वीडियो रेंडर नहीं होते, सब्सटेंस पेंटर में क्या होता है, स्टिल शॉट ही रेंडर होगा सिर्फ आपका, क्योंकि ये एक टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर है। टेक्सचर के बाद सेम मॉडल माया में लेके जा सकते हैं ना? हाँ, सेम मॉडल माया में लेके जा सकते हो, वहाँ आप काम कर सकते हो। यहाँ से जैसे मेरे को जो भी आपको लाइटिंग पसंद आ रही है, जैसे मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है ये लाइटिंग सही लग रही है मुझे, तो इसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे ये मेरे को बैकग्राउंड में ये कलर दिख, ये नहीं चाहिए, जब हम रेंडर निकालते हैं हमें लाइटिंग चाहिए, सिर्फ बैकग्राउंड में कलर हम अपने आप देना चाहते हैं,
तो यहाँ पे से क्लियर कलर सेलेक्ट कीजिए, हो गया कलर चेंज। आपको जो भी कलर रखना है इसका आप वो रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये रखना चाहूँ तो मैं ये रख सकता हूँ। लाइटिंग को थोड़ा सा मूव कराऊंगा। ये हो जाने के बाद अब देखो मुझको क्या लग रहा है कि हमारा जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा रफ हो गया, मतलब कि मैट साइड में चला गया, ऐसा लग रहा है जैसे स्टोन हो, तो कोई शेडो, कोई भी शाइन नहीं मिल रही है। तो आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, बाहर आएंगे, इस पर आता हूँ मैं, रफनेस को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। शाइनीनेस आ गई ऊपर वाले पे। एक बार दोबारा आप रेंडर पे चलते हैं, ठीक, शाइनीनेस दिखने लग गई। बट यहाँ लग रहा है कि कुछ ज़्यादा शाइन हो रही है और बाकी पे शाइन नहीं हो रही है। तो आप अगेन वापस आएंगे, इसको मैं बंद करता हूँ, इस वाली लेयर पे आए, मेटेलिक कम किया बट शाइन दी। इस पे आते हैं, फुल मेटेलिक, शाइन अच्छी खासी होनी चाहिए तभी प्लास्टिक फील होगा। अब अगर यहाँ चले, चेंजेस दिखने लगे। अब जैसे एनवायरनमेंट का पता करना हो तो क्लियर कलर को बंद रखो, देन यहाँ से अपने एनवायरनमेंट्स को चेंज करो। अब यहाँ से जो भी आपको एंगल सही लगता है आप वो एंगल सेट करेंगे। उसके बाद जब मेरी लाइटिंग सेट हो गई, मैंने क्लियर कलर पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ से जो भी कलर मुझको सही लगता है मैं वो रखूँगा। इसमें मुझे लग रहा है ये वाला कलर ठीक दिख रहा है, तो मैं इस पर आ गया। अब शेडो रखनी है या नहीं रखनी वो भी हम मैनेज करा सकते हैं। शेडो की इंटेंसिटी 0 कर दोगे, शेडो हट जाएगी। कम रखोगे तो अच्छे ढंग से वो काम करेगा। रिफ्लेक्टिविटी, ये चीज़ नीचे रिफ्लेक्शन में दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए, वाइट कर दोगे अच्छी खासी दिखेगी। ग्लॉसीनेस फुल रखोगे, देखो फुल दिख रहा है, जैसे कम करते जाओगे वैसे वो ब्लर होता जाएगा। ग्राउंड को ऊपर नीचे कर सकते हैं जेड एक्सिस वगैरह से। इतना करने के बाद अब आते हैं यहाँ पे कैमरा पे। फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा करोगे बाहर जाएगा, कम करोगे अंदर आएगा। फोकल लेंथ अगेन जूम इन जूम आउट वाला हिसाब है। फोकल डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पीछे तक का भी एरिया क्लियर दिखेगा, कम करते जाओगे
तो वही है कि कितना ब्लर रहेगा। देखो जैसे मैंने अपर्चर बढ़ा दिया, अब इसके बाद मैं फोकल डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो पीछे तक का एरिया क्लियर होने लगा, बट देखो यहाँ ब्लर है। ठीक है, तो अब अपर्चर को ये तब ऑन रख सकते हैं जब आपको पीछे भी एनवायरनमेंट वगैरह कुछ दिखाना होता है। तब आपको अगर जैसे क्या करना है, मैं नहीं चाहता कि मेरा सिर्फ ये वाला पार्ट सही रहे बाकी वाला हट जाए, तो मैं कुछ इस हिसाब से फिर फोकल डिस्टेंस वगैरह सेट करूँगा। एक्टिवेट पोस्ट इफेक्ट्स, इसे ऑन करके कलर करेक्शन एक्टिवेट करेंगे। देखो कलर्स बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड या किस तरीके से रखने, वो यहाँ से कॉन्ट्रास्टी रहेगी, इमेज कम कॉन्ट्रास्टी रहेगी, वो आप यहाँ से मैनेज करा सकते हो। थोड़ा बहुत ब्राइटनेस ऐड करा लेते हैं। एक्सपोजर एंड ग्लेयर में आ जाते हैं। ग्लेयर क्या काम करेगा, कौन सा पार्ट ज़्यादा हाईलाइट हो। ठीक है, जैसे मैं थ्रेशोल्ड कम कर रहा हूँ तो यहाँ पे शाइन हार्ड आ रही है, जैसे ही ज़्यादा कर देते हैं तो हट जाती है अपने आप। तो ये अलग अलग सेटिंग्स हैं, ये आप रेंडर होने के बाद इसमें बड़े आराम से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जब मान लो मैंने सब कुछ सेट कर लिया है, मुझे जब सही लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने इस रेंडर सेटिंग्स के आइकन पे आएंगे। यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ें रहती हैं। एक तो ओवरराइड व्यू पोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे से 1920 1080 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जूम इन करना है, जूम इन करेंगे। व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंगली सेट करेंगे अपने। जैसे ये करेंगे देखिए सेटिंग्स थोड़ी बहुत चेंज हो गई। जैसे विग्नेट है, मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो विग्नेट को कैसे करेंगे, वापस आएंगे, विग्नेट की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करेंगे। शाइनीनेस लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रही है, इस तरीके से ये कम करेंगे। अब ये देखिए नॉइज़ आ रहा है, तो नॉइज़ कैसे सही कर सकते हैं। मिनिमम सैम्पल्स को मैं कर लेता हूँ 20 एंड मैक्सिमम सैम्पल्स को 20,000। मैक्स टाइम मिनट 1। लेकिन जैसे ही आप ये छेड़ेंगे ना, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अब आपका रेंडर टाइम भी बढ़ेगा।
देखिए जैसे यहाँ पर डन आ गया, अभी आपका रेंडर हो चुका है। आप सेव करना चाहिए, यहाँ से सेव रेंडर पर क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपको रेंडर करना है उस लोकेशन पे जाके नेम दे दीजिए, जिस भी फॉर्मेट में सेव करना है उसे सेलेक्ट कीजिए और सेव। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रही आपकी गन। ठीक है, तो अब क्लियर हुई चीज़ें। आपको कोई भी पहले 10-15 आपको रेफरेंस रखनी पड़ेगी माइंड में। जैसे कि ये तो आपने बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी बनाने का ट्राई किया, लेकिन जब मान लीजिए आपने अपना मॉडल कर लिया, अब आपके पास रेफरेंस नहीं है, आपको कुछ अलग तरीके का बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है, ग्रंजी टेक्सचर क्रिएट करना है, तो आपको पहले नेट पे देखनी पड़ेंगी चीज़ें। फिर कोई भी आप, ज़रूरी नहीं है कि आप यही सेम मॉडल ही मिले तभी आप बनाएंगे। जैसे जो ये टाइप का टेक्सचर है वो मैंने किसी और गन को माइंड में रख के किया हुआ है, तो आप किसी और चीज़ को, आपने कोई टेक्सचर देखा, आपको लग रहा है ये अच्छा लग रहा है, उसको एज ए रेफरेंस उठाओ, अपने मॉडल पर बनाने का ट्राई करो फिर उसे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब ट्राई करो, अपने गन के मॉडल को पूरा करो और रेंडर कर और उसको टेक्सचर करने का ट्राई करो, बट ट्राई करो कि तुम कुछ ऐसा वाला टेक्सचर बनाओ। ठीक है, ऐसे हाँ एज इट इज़ वो वाला टेक्सचर ना उठाओ। मैं तुम्हें ये वाला टेक्सचर, ये वाली इमेज अभी ग्रुप में डाल दूंगा, ट्राई करना कि इस वाले इमेज को मैच करने का ट्राई करना। हाँ सर। ठीक है, चलो। और बाकी ये जो इस पे ग्रूव्स और डिटेल्स निकली हुई हैं, ये वाली दोनों, ये दोनों के दोनों अल्फ़ा आपकी सब्सटेंस पेंटर के डिफ़ॉल्ट अल्फ़ा ही हैं, कुछ अलग से यूज़ नहीं किया इसमें। हाँ सर। सर हेलो। हाँ जी, बोलो। सर मेरी जो पुरानी फाइल थी ना वो पता नहीं करप्ट हो गई थी क्या,